नमस्कार साथियों, राजस्थान के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो है 13 फरवरी 2024 को जो है यहाँ पर लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती जो है इस पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आज के वीडियो में जो है हम इसमें बात करेंगे कि इसमें आपके सिलेबस क्या है, डिटेल में जो है इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टोटल वैकेंसी कितनी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या राजस्थान के अलावा भी किसी अन्य राज्यों के छात्र जो हैं यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर वे भर सकते हैं तो उनको जो है आरक्षण जो है किस हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में आपको अगर शामिल होना है तो शामिल होने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, लाइक आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, और जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें हैं उन सभी बातों को जो है यहाँ पर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टोटल यहाँ पर 4197 पोस्ट पर जो है भर्तियां यहाँ पर निकाली गई हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें पंजीयन शुल्क की कि आपका जो है यहाँ पर आपका फॉर्म भरने पे जो है शुल्क कितना लगेगा, तो इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनको एक बार में जो है यहाँ पर 600 रुपये का शुल्क लगेगा। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जो है यहाँ पर 400 रुपये जो है यहाँ पर शुल्क दिया जा लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो सामान्य दिव्यांगजन जो है ये आवेदक जो है इनको यहाँ पर 400 रुपये की फीस जो है जमा करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो नोट दिया है इसके लिए ये कहा है कि राजस्थान राज्य से भिन्न, यानी कि अगर राजस्थान से अलग अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई मध्य प्रदेश का अभ्यर्थी है और वो इस परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो इस परीक्षा में उसे शामिल होने के लिए जो है आरक्षण वहां पर नहीं मिलेगा, उसको सामान्य वर्ग से ही क्या किया जाएगा, वहां पर कंसीडर किया जाएगा और सामान्य के तौर पे ही जो है उसको फॉर्म वहां पर भरा जाएगा। एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करके जो है अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस पोस्ट पर या इस भर्ती पर वेतनमान क्या रहेगा, तो वेतनमान जो है यहाँ पर मैट्रिक्स लेवल 5 पर जो है क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। कुछ अन्य शर्तें जो है यहाँ पर इसके लिए दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम पात्रता की बात करें या शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भर सकते हैं। और मैं यहाँ पर और भी जो है ये बताया गया है कि कौन कौन सी जो है यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले जो आवेदक हैं वो यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान जो है उनको होना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक नोट यहाँ पर दिया है कि परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुकी हो, रही हो, उस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे यहाँ पर 3 टर्म्स जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। अन्य योग्यताओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य को लेकर के, चरित्र को लेकर के यहाँ पर जो है बातें यहाँ पर कही गई हैं, इसे भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। राष्ट्रीयता में अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीयता से संबंधित कुछ पात्रताएं दी गई हैं। एज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आवेदक जो है वो दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि वो जो है 40 वर्ष का ना हुआ हो और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, उसको जो है यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, वो जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट जो है ये दे होगी,
यहाँ पर इसके लिए भी कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं जिसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं। पेंशन की अगर बात करें तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन जो है इसको लेकर के भी कुछ यहाँ पर बात है। पंजीयन शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है ये आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, जो कि आपके 20/2/2024 से 20/3/2024 को रात्रि 23:59 तक जो है क्या किए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्म नहीं भरे जाएंगे और आवेदकों को सलाह दी जा रही है कि भाई पहले ही क्या कर लें, आप इसका फॉर्म भर लें। परीक्षा का आयोजन जो होगा ये होगा टीबीटी, यानी कि अगर हम बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है इस पर जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका सीबीटी में जो है यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश पत्र जो है ये आपको बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों, तो सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित सूचना जो है ये देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अगर बात करें यहाँ पर परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, तो फेज 1 और फेज 2 में ये डिवाइड रहेगा। फेज 1 में अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा जो आपका पेपर होगा ये सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का 3 घंटे का होगा, इसके लिए भी 100 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा फेज 2 जो है ये निःशक्त जन व्यक्तियों के लिए या भिन्न अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, इसकी भी यहाँ पर क्या जो है ये दी गई है कि ये कितनी रहेगी। आगे अगर हम बात करें इसके पाठ्यक्रम की या फिर सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो यहाँ पर 3 घंटे जो है फर्स्ट पेपर में आपको दिए जाएंगे जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज की, तो इसमें आपके जो है करंट अफेयर से रिलेटेड मामले, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, इसके अलावा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जैसे मध्यकालीन स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, लोक संस्कृति, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषणों पर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान के औद्योगिक विकास पर भी यहाँ से क्या किए जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा दैनिक विज्ञान की अगर अब बात करें, यदि प्रतिदिन विज्ञान में शामिल होने वाले जो पहलू होते हैं उससे यहाँ पर भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, विद्युत धारा, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावलियां। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको एकदम डिटेल्ड जो है यहाँ पर सिलेबस आपको जो है ये यहाँ पर बता दिया गया है, तो आप इन्हीं पॉइंट्स पर जो है क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन हो गया, जंतु एवं आर्थिक महत्व का जो है पादप का आर्थिक महत्व, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, रक्तदान, इसके अलावा आरएच फैक्टर, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण एवं निवारण, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित की अगर बात करें तो यहाँ पर गणित के लिए यहाँ पर आपको जो है 7 पॉइंट दे दिए गए हैं। अगर इस पे पैटर्न की बात करें, पैटर्न क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपकी रहेगी, 1/3 पार्ट नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा अगर जर्नल हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 100 अंक का जो है ये आपका पेपर रहेगा, समय 3 घंटे रहेगा। सामान्य हिंदी में जैसे संधि विच्छेद हो गया, संधि हो गया, समासिक पद हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से शब्द शुद्धि, वाक्य, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, सरल संयुक्त, इसके अलावा कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। अंग्रेजी में अगर बात करें तो यहाँ पर टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन सेंटेंसेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फॉर्मिंग न्यू वर्ड, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, मतलब हिंदी में आपने जो वहां पर देखा है उसी से संबंधित अंग्रेजी शब्दावलियां भी यहाँ पर आपसे दी गई हैं जहां से आपके प्रश्न आएंगे। अगर पेपर 2 की बात करें तो इसका पैटर्न कैसा रहेगा, तो इसमें आपका जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के।
100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, टोटल 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे आपको पेपर हल करने के लिए मिलेंगे। इक्वल मार्क्स जो है सभी प्रश्न रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी आपकी 1/3 की, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर यहाँ पर होगा। बोर्ड की वेबसाइट की अगर बात करें तो www.rsmsb.rajasthan.gov.in, एवं यहाँ पर जो है आप जा करके क्या कर सकते हैं, जानकारी और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। यहीं से जो है आप क्या कर पाएंगे, आवेदन पत्र भी यहीं से भर पाएंगे। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताया कि इसकी कंप्लीट क्या रहेगी, ये प्रोसेस रहेगी। इस प्रोसेस को आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जिन छात्रों को भी ये वीडियो पसंद आया हो या कुछ उन्हें इंफॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में इसी तरह के शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।